वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ सभी सही होंगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इन चीज़ों को रेगुलर करने का। ठीक है, रेगुलर में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम की वजह से थोड़ा सा मिसहैपनिंग हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द यूपीएससी एग्जामिनेशन जर्नी। ठीक है, जैसे कि आपको एक पता होगा कि मैं 2024 में भी एग्जामिनेशन देने जा रहा हूँ। तो जो जो मुझे चीज़ें लगता है रिलेवेंट हैं वो मुझे शेयर करनी चाहिए। इवन शेयरिंग के टाइम टेन्योर पे ही मैं अपना रिवीजन पे बेसिक पे कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं सबसे पहले बताने चाह रहा हूँ, बेसिक बताने चाह रहा हूँ, यूपीएससी बेसिकली किस फील्ड से क्वेश्चन पूछता है एंड किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे बस ओनली डिटेलिंग नहीं होगी, डिटेलिंग के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि किस टाइप में आपको पढ़ना है, हाउ टू रीड एंड हाउ नॉट टू रीड द पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर वे फॉरवर्ड। ठीक है, आइए। तो जैसे कि आपको पता है प्रीलिम्स में दो एग्जाम हेल्ड होते हैं आपके। ठीक है, एक होता है सीसेट, एक होता है आपका जीएस1। ठीक है, लास्ट टाइम का जो सीसेट था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। बट डिफिकल्ट का पर्पस में अगर बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्नॉलेज कर दूँ कि मेरा 2023 का प्रीलिम्स क्वालिफाइड था। ठीक है, तो आते हैं दूसरी चीज़ पे। तो जीएस पेपर फर्स्ट में यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती क्या है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेंशन है हिस्ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अच्छा, आप सोच के देखिए आज की डेट में कितने सारे एग्जामिनेशन हेल्ड हो चुके हैं। 1950 के बाद एग्जामिनेशन चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, क्या कोई क्वेश्चन रिपीट होता है? क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, आंसर रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है। अगेन मैं दोबारा क्या वर्ड बोल रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं। आप अलग चीज बता सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री में आपको हो सकता है कि आपको बेंटिक्स के बारे में पूछ लें, हो सकता है डुप्लेक्स के बारे में पूछ लें, बट वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। सब्सिडी अलायंस कहाँ से आई, किसने सबसे पहले पहले इम्प्लीमेंट करी, किसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आंसर कभी भी सेम हो सकते हैं बट क्वेश्चन सेम नहीं हो सकते। दैट इज द मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन करके देख लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे आर्ग्यू मत करने लगना भाई कि मतलब आपको करनी है वो करनी है अलग है। ठीक है, तो you will have to take care about that. Okay, just a second. हेलो हमारी सर आप आ जाओ। आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कम टू मेन पॉइंट। मैंने कि जैसे कि आपको बताया कि आंसर रिपीट हो सकते हैं बट क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% नहीं हो सकते, बट चांसेस बहुत कम, बहुत ही कम होते हैं। 80% मैं चांसेस बोल सकता हूँ। हाँ, 20% समवेयर अराउंड हो सकता है कि लाइक पीसीएस का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, किसी भी सीटेट का एग्जाम है, मैट का एग्जाम है, जीटेट का एग्जाम है, तो वो अलग अलग चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। वो हम एक्सपेक्ट लेके चलते हैं, 20% में उनको रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बता दी। अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंशिएंट हिस्ट्री में मोस्टली अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको रट लेने चीज़ों को। ठीक है, बुद्धा हो गया, जैन हो गया, इनकी बुक्स के बारे में आपको पढ़ना है, इनके स्पिरिचुअल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, उन चीज़ों को पढ़ना है। आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। मिडाइवल में आपको क्या पढ़ना है, मिडाइवल में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो सल्तनत से आते हैं। आप सल्तनत की याद कर लीजिए। सल्तनत में मोस्टली क्या होता है कि मुगल सॉरी तुगलक टाइम जो हो गया। ठीक है, वो क्या-क्या नेम से डिनोट करते थे किसी भी इंसान को, तो वो चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर आप नोटिस करोगे तो क्यों ज़रूरत है? कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, ताकि हम ये पता लगा सकें कि आपके कौन-कौन से पॉइंट वीक हैं, कौन-कौन से पॉइंट नहीं है, क्या आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो, क्या उन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। ठीक है? अब यहाँ पे आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम ये बताते हैं कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट किया है। क्या आज़ादी बस एक ही इंसान की देन है? क्या आज़ादी एक विचारधारा है? क्या क्या है आज़ादी? व्हाट इज़ द फ्रीडम? फ्रीडम से आप की चीज़ों को क्या समझते हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट। वक़्त आने पे हमें डेफ़िनिटली देखो, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगा कि देखिए, आप एक लेवल तक किसी भी ह्यूमिलिएशन को सह सकते हैं, बट उसके बाद आप वॉयलेंस पे आ जाते हैं। तो वी विल हैव टू टेक केयर अबाउट दैट। ज्योग्राफी में फिजिकल हो गया, ह्यूमन हो गया और इकोनॉमिक हो गया और वर्ल्ड हो गया। आज की डेट में वर्ल्ड अगर आप नोटिस करोगे ना, वर्ल्ड बहुत ही कम हो गया, उसकी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। इंटरनेशनल रिलेशन में बात करूँ तो करूँ, अदरवाइज यहाँ पे बहुत कम हो गई है। क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं रीवर्स से। ठीक है,
तो